हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन 10 डिग्री गुणा साइन 50 डिग्री गुणा साइन 60 डिग्री गुणा साइन 70 डिग्री बराबर वर्गमूल 3/16। तो देखो यहाँ पे हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखो हम एक सूत्र जानते हैं कि 2 sin A गुणा साइन बी, ये क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस में कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हम बायां पक्ष लिखते हैं और उसको सरल करते हैं। तो बायां पक्ष देखो क्या लिखा हुआ है बाएं पक्ष में हमारे पास साइन 10 डिग्री गुणा साइन 50 डिग्री गुणा साइन 60 डिग्री गुणा साइन 70 डिग्री। तो देखो साइन 60 डिग्री का मान तो हम जानते हैं, वर्गमूल 3/2 होता है। तो पहले इसका मान तो हम रख ही लेते हैं। तो इसको हमने अलग लिख लिया, वर्गमूल 3/2। और अंदर क्या क्या चल रहा है देखो, साइन 10 डिग्री गुणा साइन 50 डिग्री और गुणा में क्या चल रहा है साइन 70 डिग्री, ये चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर लेते हैं। तो 2/2 इस प्रकार लिख लिया। तो अब देखो यहाँ पर बाहर तो बन गया वर्गमूल 3 इस 2 गुणा 2 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे 4 बन गया। और क्या बन गया, 2 साइन 10 डिग्री। ठीक है, और क्या बन जाएगा साइन 50 डिग्री। और यहाँ पे साथ में है साइन 70 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करते हैं देखो, इस साइन 10 डिग्री को हम वर्गमूल 3/4 के साथ रखते हैं। तो वर्गमूल 3/4 साइन 10 डिग्री। और अलग से हम देखो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 2 साइन 50 डिग्री, 2 साइन 50 डिग्री गुणा साइन 70 डिग्री। तो यहाँ पे अब वो सूत्र लगा लेते हैं जो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा था। तो देखो बायां पक्ष क्या बनेगा, बायां पक्ष बराबर में यहाँ पर देखो वर्गमूल 3/4 और साइन 10 डिग्री, ये तो बाहर है और अंदर हम वो सूत्र लगा रहे हैं। तो पहले तो कॉस ए माइनस बी करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉस के अंदर 50 डिग्री माइनस 70 डिग्री करेंगे तो कॉस कितना आ जाएगा देखो, यहाँ पर पहले तो क्या करना होता है हमें, कॉस ए माइनस बी करना होता है। तो कॉस माइनस का 20 डिग्री बनेगा। फिर देखो माइनस में क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। तो ये 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री 120 डिग्री हो जाएगा। तो प्लस में देखो, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में कॉस 120 डिग्री, ये बन गया है। ठीक है, तो अब देखो वर्गमूल 3/4 साइन 10 डिग्री। अब कॉस माइनस थीटा का जो मान होता है हम जानते हैं, देखो ये लिख लेते हैं हम कि कॉस माइनस थीटा का जो मान है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर ही होता है। ठीक है, साथ ही साथ कॉस 90 डिग्री प्लस में थीटा, इसका मान किसके बराबर होता है, माइनस के साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, अंदर तो बन गया कॉस 20 डिग्री। ठीक है, फिर माइनस में यहाँ पर कॉस 120 डिग्री को हम 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस का साइन थीटा होता है। तो माइनस में साइन 30 डिग्री का मान माइनस 1/2 होगा, तो यहाँ पे प्लस का 1/2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने प्लस का 1/2 लिख लिया, ये मान बन चुका है। तो अब देखो इसको आगे हम और सरल कर लेते हैं। तो और सरल करने के लिए हम पदों को अलग अलग कर लेते हैं, जैसे कि वर्गमूल 3/4 साइन 10 डिग्री कॉस 20 डिग्री प्लस में देखो वर्गमूल 3/4 गुणा हुआ वर्गमूल 3/8 से, नहीं वर्गमूल 3/4 गुणा होगा 1/2 से, तो यहाँ पे वर्गमूल का 3/8 बनेगा। ठीक है, ये पद बन चुका है। अब यहाँ पर देखो हम वापस से 2 से ऊपर गुणा कर लेते हैं, 2 से नीचे गुणा कर लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर देखो 2 sin 10 cos 20 डिग्री इस प्रकार लिखा हुआ है। तो एक और यहाँ पर हम सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र, कि 2 sin A cos B, इसका सूत्र जो है वो क्या लिखते हैं हम देखो, इसका सूत्र हम लिखते हैं
हमारे पास में पहले क्या आता है, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ये सूत्र लगा लेते हैं हम। तो क्या बन जाएगा, देखो बायां पक्ष बराबर में देखो क्या बनेगा। यहां पर तो पहले वर्गमूल 3/8 तो बाहर हो गया, वर्गमूल 3/8 तो बाहर आ चुका है, और अंदर ये सूत्र लगा रहे हैं हम। तो पहले तो क्या होता है साइन ए प्लस बी, तो साइन 10 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ये साइन 30 डिग्री, यानी कि 1/2 बन गया है। फिर प्लस में क्या होता है साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन 10 डिग्री, देखो हमने एक गड़बड़ कर दी यहाँ पे, साइन 10 डिग्री भी तो आएगा गुणा में वर्गमूल 3/4 साइन 10 डिग्री, ये जब 1/2 से गुणा हुआ तो यहाँ पे देखो साइन 10 डिग्री भी तो आएगा। ठीक है, तो ये हम लिखना भूल गए थे, अब लिख लिया हमने। तो अब देखो, अब आगे हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो देखो गुणा नहीं, यहाँ पे देखो पहले साइन ए माइनस बी कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा साइन माइनस का 10 डिग्री, ये बन गया। तो साइन माइनस का 10 डिग्री, और बाहर हमारे पास क्या चल रहा है, वर्गमूल 3/8 साइन 10 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो हम पदों को अंदर गुणा करते हैं। हम जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो पहले चलो इसको बाहर लिख लेते हैं इस प्रकार, देखो 1/2 माइनस का साइन 10 डिग्री, फिर प्लस में क्या है वर्गमूल 3/8 साइन 10 डिग्री। तो देखो अंदर अब गुणा कर लेते हैं, तो वर्गमूल 3 यहाँ पे 8 दूनी 16 होगा। ठीक है, फिर देखो माइनस में वर्गमूल 3/8 साइन 10 डिग्री, फिर प्लस में देखो वर्गमूल 3/8 साइन 10 डिग्री, ये लिखा हुआ है। तो ये दोनों पद तो देखो समान है और इनके चिन्ह विपरीत है, तो आपस में ये शून्य हो गए। तो हमारा क्या बच गया, वर्गमूल 3/16, और ये किसके बराबर है, दाएं पक्ष के बराबर। तो हम बाएं पक्ष को सरल करते करते दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।